हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब हम ये चेक करेंगे, मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट आर द रेड फ्लैग्स कॉशनिंग यू। कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो कि आपकी सराउंडिंग में हैं और वो आपको कॉशन कर रहे हैं, लेकिन या तो आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे या फिर आपको मालूम है और आपको उसको प्रोसेस करना समझ में नहीं आ रहा। तो बेसिकली इट्स गोइंग टू बी अ गाइडेंस ओरिएंटेड रीडिंग, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने इर्द गिर्द की सूरत हाल को समझ सकें। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही मेरे सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के what are the red flags cautioning you. What are the red flags cautioning you? इसको भी निकाल लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट डेक होता है इस तरह की रीडिंग्स के लिए। What are the red flags cautioning you? What are the red flags cautioning you? Great achievement, number 1. Back and forth, number 5. ये कार्ड अगर ना आए तो मुझे समझ नहीं आता। आपने अभी रिसेंटली कुछ चीज़ों पे बहुत फर्म डिसीजंस लिए हैं, ठीक है, स्पेशली करियर को लेकर और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। जो लोग इन दोनों फील्ड्स में हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये मैसेज है। और जो लोग कोई काम नहीं करते, मतलब दे लिव इन द हाउस, मतलब वो हाउस वाइफ हैं या उनकी कोई जॉब, अभी करियर नहीं चल रहा उनका, वहाँ पे भी आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए दैट यू विल डू समथिंग। आपको ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा कायम रहें उस बात पर। फैसले तो आपने ले लिए, लेकिन जो रेड फ्लैग आपको कॉशन कर रहा है वो ये कि इस पर डट के दिखाओ, इस पर कायम रह कर दिखाओ। तो जो रेड फ्लैग आपको कॉशन कर रहा है, आपकी सराउंडिंग में कोई है जो आपके लिए हालात को मुश्किल बनाएगा। वो ऐसा माहौल बना देगा कि आप बार बार बैक एंड फोर्थ होंगे, जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। कायम रहने की बात मैं इसीलिए कह रही हूँ कि कोई रेड फ्लैग कोई आपके डिसीजन से रिलेटेड है और वो डिसीजन ऐसा है कि वो आपको, अगर आपने सिर्फ अनाउंसमेंट कर दी और उसके ऊपर टेकअप नहीं किया, उसको आपने उसको फॉलोअप नहीं किया, तो आपको बार बार ना डिसाइसिव मोड में ही जाना पड़ेगा और फॉलो करना, डिक्टेटरशिप में को फॉलो करना, आपकी अपनी कोई चॉइस ना होना, जो हो रहा है वो सो रहे, मैं सेफ़ रहूं, मैं अपने आप को प्रोटेक्टेड रखूं, मैं क्यों पंगा लूं, मैं क्यों मुश्किल में आऊं, जो लोग कर रहे हैं करने दो, जो वो कह रहे हैं कहने दो, अपना ओपिनियन बस अपने पास रखो, बस अपने मकसद के लिए अपनी चाह को दिखाओ, कोई ज़रूरत नहीं है पंगा लेने की, कोई ज़रूरत नहीं कुछ बोलने की। ये ना करें। कहीं पर आपने स्टैंड लिया है
तो आपको उस पर फुल फ्लेज अपनी वर्किंग और अपना एक्शन प्लान लाने की ज़रूरत है। फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फॉलो अप नहीं लिया तो कोई आप ही के अनाउंस्ड डिसीजन को आपके अगेंस्ट यूज़ कर लेगा। एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, एक बहुत बड़ी पार्टी, एक बहुत बड़ा इवेंट, कोई ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर आपको इनवाइट तो किया जाएगा, आप वहाँ पर कॉल्ड भी होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप 10 दफ़ा वहाँ जाते हुए सोचें कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ मेरा जाना बनता है, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्या मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। यानी आप अपनी एनर्जी से सबसे ज़्यादा जो रेड फ्लैग है ना, वो इस वक्त आपकी ख़ुद की इंटेंशंस हैं। आप क्या प्लान करना चाह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आप किसी चीज़ को मेमोरेबल और कंधा कर देने वाली बात करना चाहते हैं, या आप खुद ही स्केप्टिकल हैं। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इस वक्त आपकी एनर्जी एक ऐसे सीसॉ पे लटकी हुई है कि कभी वो आगे जाता है तो कभी वो पीछे जाता है, ना वो गिरता है, ना वो मुड़ता है, ना वो डगमगाता है, ना वो फिसलता है, बस आगे पीछे आगे पीछे। आपने अपनी बात पर कायम रहना है। आपने फ़ैसले ऐसे करने हैं जिसका फॉलो अप आपके लिए आसान हो, लोगों के लिए आसान हो, आपके लिए फॉलो अप करना आसान हो। वरना फिर आप वही वाला मामला होगा कि आप स्टेटस को में रहकर आपका वही होगा कि अच्छा आपने जो कह दिया, आप बताएं क्या करना है, आपने ये कर लिया, आप बताएं क्या करना है। अपनी वर्किंग, अपने तमाम मामलात को रिकॉर्ड करें, नोट करें, डॉक्यूमेंट करें, वरना फिर आपकी नहीं चलेगी, आपकी नहीं बनेगी, आपका नहीं होगा मामला। ठीक है। कोई दावतनामा आपके लिए अटेंड करने के बाद एक बड़ा मसला बन सकता है। आप कहीं पर इनवाइटेड होंगे और वो बहुत अच्छी सेरेमनी जाएगी, लेकिन वो इवेंट वबाले जान भी बन सकता है। आपको वहाँ जाने के बाद एहसास होगा कि मैं क्यों चला गया। वहाँ जाकर आप शायद किसी ऐसे इंसान से मिलें जो एक बहुत बड़ा मसला बन जाए। तो चीज़ों को बहुत अनाउंस्ड और बहुत क्लियर रखें, और वो गलतियाँ जो आप माजी में करते आए हैं वो नई जगह पे मत कीजिएगा। दिस इज़ समथिंग आई कैन रीड राइट नाउ। लेट्स सी मोर। What are the red flags cautioning you? What are the red flags cautioning you? ओ तेरी खैर, प्रेगनेंसी टेस्ट, ये तो सबसे बड़ा कॉस्टनिंग टेस्ट हो गया। अगर आप किसी ऐसे अफेयर में हैं जनाब जहां आपका इतना बोल्ड रिलेशनशिप है, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ज़रा होल्ड योर हॉर्सेस, ऑलराइट। आप अपने मज़े मज़े में फुलफिलिंग अ फैंटेसी, आप अपने मज़े मज़े में ही कुछ और मसला ना बन जाए भाई। कॉपी कैट। ट्राई टू बी रियल यू। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने आप को कुछ प्रूव करें कि आप किसी के जैसे हैं। गेटिंग अ रूम, बिग 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 कॉशन, बिग रेड फ्लैग। ओ तेरी खैर, तांत्रिक सेक्स।
भाई जो लोग मैरिड है ना, ज़रा होश के नाखून लें। अपने प्लेजर के चक्कर में कोई बेबी ऊप्स करके ना बैठ जाइएगा। मतलब ये एक रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग उस फॉर्म में कि आपके प्लान में ही नहीं है, आपकी फैमिली प्लानिंग में ही नहीं है कि आपको बेबी चाहिए, और आप अपने मज़े के चक्कर में ये करके बैठ जाएं। एक तो एक बात। दूसरा ये कि बोल्ड डेट्स पर जाने पर बहुत अवॉइड करें। लाइक इफ़ यू पीपल टेक प्रिकॉशंस और व्हाट्स एवर, देर इज़ अ बिग चांस, मैं बहुत क्लियरली बता, इट्स अ वेरी बोल्ड मैसेज with this event and with this getting a room, there is a big chance कि आपका किसी से मीटअप होगा, एंड ये मीटअप कन्वर्ट हो सकता है किसी और चीज़ में। आप टेम्प्टेड होंगे किसी चीज़ से। दिस इज़ सो वियर्ड। मतलब ये भी मैसेजेस आ सकते हैं। मैं तो हैरान हो रही हूँ, सर पकड़ के बैठ गई हूँ मैं तो, कि रेड फ्लैग्स इस तरह से भी टेम्प्टेड हो सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, प्लीज़ कंट्रोल्स उदय कंट्रोल्स। भाई होल्ड योर हॉर्सेस। ये आपको अपनी इंटीमेसी पे बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपकी इंटीमेसी आपका बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अब मैं इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी हैं, अगर डिसीजन बना लिया है ना कि अब ये सब कुछ नहीं करना, तो कायम रहना। यही शायद बैक एंड फोर्थ था। आप अपने पर्सन के सामने आके शायद पिघल जाते हैं। ये नहीं करें। होल्ड योर हॉर्सेस। कंट्रोल करें अपने आप को, कंट्रोल, बहुत टाइटली कंट्रोल करें। शाबाश, प्रेम ना हो जाए यहाँ पर। चलिए जनाब, टैरो से चेक करते हैं। What are the red flags cautioning you? ज़्यादा तुर्रमखा बनने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ नई नई टेक्निक्स ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे तो किसी ने आपको कुछ ख़ास तरीके से करने को कहा है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। कुछ उल्टी सीधी रिचुअल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। This is also a red flag which is cautioning you. What are the red flags cautioning you? The Strength, Page of Cups, Four of Wands, newly married भी कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, Two of Pentacles and Three of Pentacles, Partnership, Official Working. Room, चाबी, pregnancy, sex, my God, event, achievement, champagne glass, या अल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने पास्ट के किसी पर्सन को, एंड देयर इज़ अ बिग चांस कि आपको बहुत जल्दी उस पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट हो जाएगा, एंड देन यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ जब आपका उसके साथ कांटेक्ट हो, बिकॉज वो टेम्परेरी प्लेजर सही, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। किसी ऐसे इंसान की अपॉलजी, देखिए आपके दिल की चाबी ना आपके अपने पास है। आपके दिल का जो ताला है ना, उसकी चाबी आपके पास है। आप उसको सबको दिखाते फिरेंगे कि दिस इज़ द लॉक एंड दिस इज़ द की एंड दिस इज़ द रूट, तो कोई भी घुस जाएगा उसके अंदर। ये नहीं करना है आपने। डेस्परेशन जो आप रिलेशनशिप की शो कर रहे हैं, उसको ज़रा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपने काफ़ी हिम्मत का मुजाहरा किया भी है, बट
आप इस वक्त ऐसे हुए हुए, जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि आप बहुत डेस्परेट हुए हुए कि आप लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे कि चलो कुछ भी नहीं सही, ये तो सही ना, ये नहीं करना। दिस इज़ द रेड फ्लैग। और जगल करना फाइनेंसेस में, करियर में, दो बैलेंस चीज़ों में बिला वजह का जगल करना, ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। ख़ास तौर पर आप अपनी वर्क प्लेस पर बहुत एहतियात करें। यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। कैरेक्टर असैसिनेशन कोई कर दे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात कर दे, दिस इज़ द रेड फ्लैग। समबडी इज़ टॉकिंग अबाउट यू, समबडी इज़ डिस्कसिंग यू। कोई आपको किसी से कनेक्ट कर रहा है और बहुत डर्टी मैनर में कनेक्ट कर रहा है। तो वही वाली बात कि अगर आप अपने डिसीजंस को भी ज़रा लाउड एंड क्लियर करें। मैं वही तो बात कह रही थी, अगर आपने कोई डिसीजन बनाया है उस पर कायम रहने की ज़रूरत है, वरना अगला आपका पूरा प्लान मैसअप कर देगा। ये आपके लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। आप अपने वर्क प्लेस पर या आप जहाँ घर में भी रहते हैं, तो आप फ़िल्टर नहीं कर पा रहे कि आपको एक्चुअली कोलैबोरेट करना किसके साथ है, आप किसके साथ काम में आना चाहते हैं, आप किसके साथ काम करना चाहते हैं। ये आपका ख़ुद क्लैरिटी डेवलप नहीं हो रही। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस टू पे अटेंशन। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन लोगों के लिए भी हेल्प हुई है कि व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, जो मुझे तो इतनी हैरानगी हो रही है कि इस तरह के भी आंसर्स आ सकते हैं। बट ज़ाहिरी बात है, हज़ारों की तादाद में लोग हैं, हज़ारों की तादाद में लोगों की ज़िंदगियों में क्या कुछ होता है, वर्क पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स और इस तरह का तमाम मामलात हो रहे होते हैं। लोगों के रिलेशनशिप इस तरह के हो जाते हैं। बट बहुत 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 एहतियात करें, बहुत एहतियात करें। अपनी बात पर, अपने फ़ैसलों पर कायम रहने की बहुत ज़रूरत है। उनके फॉलोअप को लेने की बहुत ज़रूरत है। एंड प्रोफेशनल गैदरिंग्स में किसी के कोई आपको पटाने की कोशिश करे तो मत पटिएगा भाई, बहुत आगे तक हाथ चला जाएगा। सही है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।